मेवात जिले में किसानों की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता सुबह करीब 11 बजे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर स्थित रवासन टोल प्लाजा पर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन एवं नारेबाजी शुरू कर दी थी। पुलिस ने पहले ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की थी, जिसकी वजह से किसानों को हिरासत में लेकर रोजकामेव थाने ले जाया गया, लेकिन किसी तरह से कोई कानूनी कार्रवाई किसान नेताओं के खिलाफ नहीं की गई थी। कई घंटे बाद किसान नेताओं को जैसे ही पुलिस ने छोड़ा तो सभी नेता स्थानीय विधायक आफ्ताब अहमद के साथ धरना स्थल पर बैठ गए। कई घंटे तक किसान नेता विधायक के साथ धरना स्थल पर डटे रहे। शाम होते ही किसान नेता वहां से अपने घर रवाना हो गए, लेकिन किसान नेताओं ने पुलिस को कई घंटे तक रेवासन टोल नाके पर आज खूब झकाया। जब इस बारे में मलखान सिंह थाना प्रभारी रोजकामेव से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हिरासत से छूटने के बाद किसान नेता टोल प्लाजा पर आ गए थे, जिन्हें समझा बुझाकर उनके घर भेज दिया गया है। टोल प्लाजा पर अब किसी प्रकार की कोई जाम नहीं है। क्या बोले विधायक, आपको बताते हैं कि विधायक आफ्ताब अहमद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों ने पहले ही केएमपी तथा केजीपी बंद का आह्वान किया था। मेवात जिले के किसान संगठन शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए उनको हिरासत में ले लिया। उनके साथ धक्का मुक्की की गई। राज्य तथा केंद्र की पुलिस लगातार किसानों के साथ गलत व्यवहार कर रही है। कांग्रेस हमेशा किसान के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। आफ्ताब अहमद बोले कि उन्होंने जैसे ही किसानों के गिरफ्तार होने की खबर सुनी तो वह रोजकामेव थाना पहुंच गए और किसान नेताओं को हिरासत से छोड़ाया। इतने ही दोबारा किसान नेताओं के साथ केएमपी पहुंचे तथा सड़क पर बैठ गए। पुलिस को फिर से किसान नेताओं और विधायक को उठने में खूब पसीने छुटाने पड़े। बता दें कि कौन कौन हुए थे गिरफ्तार। डॉक्टर रफीक आजाद, रशीद अहमद एडवोकेट, खलील अहमद एडवोकेट, तौफीक हिंगनपुर, अजीज अख्तर एडवोकेट, जफर एडवोकेट, मुबारक अटेना, रमजान चौधरी एडवोकेट, 3 मोहम्मद एडवोकेट को थाने में कई घंटे तक बैठाया गया था। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत हमारे रिपोर्ट। किसान हमारे चैनल को संगठनों ने सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले से ये आह्वान किया हुआ था कि केजीपी और बने रहे हमारे केएमपी साथ। को आज के दिन उन पे हम अपना प्रदर्शन स्वरूप उस पे जाम लगाएंगे और हमारे किसान संगठन और ख़ास तौर पे मेवात के जितने किसान नेता, किसान संगठन के पदाधिकारी थे, आज उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से अपना जो उनका वो है उसमें अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और उसमें जिस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती उनको ले जाके और पुलिस ने प्रताड़ित किया गया, उनको पकड़ के जो है थाने में बंद कर दिया गया। और जैसे ही हमें इस बात का संज्ञान मिला कि उनको ऐसे ऐसे बिठा दिया गया, हम भी वहाँ पहुँचे और जब वहाँ प्रशासन से बातचीत के बाद उनको रिहा किया गया तो यही कहा कि हमारा अधिकार है प्रदर्शन करना और हम शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं, हम किसी जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। लेकिन पुलिस की हठधर्मिता हरियाणा में भी है और केंद्र में भी हठधर्मिता है कि वो कृषि कानून पे अपना अड़ियल रवैया अपनाई हुई हैं। और इसी के चलते फिर से किसान संगठनों ने, किसान साथियों ने हम भी उनके साथ गए, क्योंकि हमारा समर्थन पहले से ही किसान संगठनों के इस मुद्दे पे हमारा है। तो इसमें हम गए और फिर से हमने अपनी प्रजातांत्रिक जो हक है उसके मुताबिक हमने फिर से अपना प्रदर्शन, अपना जो हमारा आह्वान था, जो कॉल दी गई थी, उसके अनुसार हमने जो है अपना वहाँ केएमपी पे पहुँच के अपना प्रदर्शन किया। और हम यही कहेंगे कि सरकार कितनी ज़ोर ज़बरदस्ती या कितनी हठधर्मिता दिखा दे, लेकिन किसानों की बात जायज़ है, किसानों की बात इन्हें माननी पड़ेगी। सच्चाई की जीत होगी और ये काले कानून इन्हें वापस लेने पड़ेंगे। और अपनी हठधर्मिता और जिस तरीके से 6 महीने से ये आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है, उसको ये जो है ख़राब करने की कोशिश करेंगे, उसमें कभी सफल नहीं होंगे। तो जीत किसान संगठन की होगी और किसानों की। था पुलिस को हमने समझाया था कि लो हम भी जानते हैं और हमारे शांतिपूर्वक करने का, प्रदर्शन करने का हमारा एक संवैधानिक राइट है, उसके दायरे में हम कर रहे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन अपने तानाशाह रवैये को दिखाते हुए हमें ज़बरदस्ती सड़कों से उठाकर ऐसे ले गई जैसे हम किसी क्राइम के मुलजिम हों। और हमने उनको समझाया, लेकिन वो अपना तानाशाह रवैया बादस्तूर रखा और हमें ज़बरदस्ती उठाकर बदतमीज शब्दों से बोलते हुए हमें ज़बरदस्ती अपनी पुलिस वैन में बिठाया, धक्का मुक्की कर और हमें थाने में ले जाकर मूंद दिया।
हमने वो कह रहे थे कि आप क्या चाहते हैं, हमने कहते कृषि कानून बिल तक तो हमारा ये आंदोलन बादस्तूर रहेगा, चाहे हमें रोड जाम करना पड़े, और धरना हमारा कंटिन्यू चल रहा है और हम हटने वाले नहीं हैं, चाहे हमें थाने में मुंह दो, चाहे जेल भेजो, चाहे कुछ भी करो। तो उन्हें हमारे विधायक जी पहुँच गया था, आफ्ताब जी की कुछ अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने हमको वहाँ से आफ्ताब जी के साथ भेज दिया था। लेकिन आफ्ताब जी हम सब ने फिर कहा कि हमारा जो किसान आंदोलन है वो बादस्तूर जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, चाहे हमें दोबारा सड़क रोकनी पड़े, कोई जेल जाना पड़े, थाने जाना पड़े, उनके लिए हम लगातार संघर्ष जारी करते रहेंगे। हमारा प्रण है लिया हुआ किसानों ने, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम अपनी हर लड़ाई और हर सड़क पर और हर थाना, तहसील और धरना प्रदर्शन से लड़ते रहेंगे, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए। मैं भारतीय किसान यूनियन हरियाणा का प्रभारी हूँ। मेरे पास कॉल थी जो किसान मोर्चा अपना है मेवात का, और ख़ासतौर से ऊपर से जो टिकैत साहब का चल रहा है उस पर हमारे पे कॉल थी इस तारीख में इतने बजकर इतने मिनट पर लोग जाम कर रहे हैं। और KMP को ख़ास तौर से हम वहाँ जैसे ही पहुँचे तो हमने अपना काम जो हमारा ऊपर से आदेश था उसकी पालना की, तो पुलिस ने आकर हमारे लोगों को जो है वो दबन किया और उनके हाथ पाथ पर मोड़े, लेट गए। हमारे उन्हें उठा कर हैं ज़बरदस्ती बस में ले गए और फिर धक्का मुक्की होकर आखिर ये हो कि हम 9 आदमियों को अरेस्ट करके वहाँ ले गए। वहाँ उन्होंने कहा भाई क्या चाहते हैं, भाई हम तो जो हमारा कृषि कानून जो पूरे देश के लिए गुलाम बनाने का है इसका किसानों का, और पार्लियामेंट में इस पर कोई बहस नहीं हुई, राज्यसभा में कोई बहस नहीं हुई, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गया, पार्लियामेंट्री कमेटी और सीधा प्रशासन ने ज़बरदस्ती इसको भेजकर गवर्नर और राष्ट्रपति का साइन करा के पूरे किसानों को भारत के लिए इसके गुलाम बनाने का जो काम किया है। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी कि KMP को बंद रखा जाएगा। मेवाती किसान मोर्चा और तमाम दूसरे किसान संगठनों ने आज KMP को बंद करने का तय किया हुआ था। उसी सिलसिले में आज 11 बजे दोनों रोडों को बंद किया और नारेबाजी की, और हम काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन तभी पुलिस की बर्बरता और उनकी बलपूर्वक कार्रवाई से वो हमको उठा कर ले गए, रोजका में बंद रखा और 4 बजे हमको छोड़ा है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि चाहे पुलिस और सरकार कितनी ज़ोर ज़बरदस्ती कर ले, हम बिना कृषि कानूनों को रद्द करवाए हुए अपने घर नहीं जाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।